and we are walking with a special objective. See, it's called Manipal 2 to 3. Basically, what we are trying to attempt is at least 3% of India's population should be aware of CPR, cardiopulmonary resuscitation, and we should take a pledge to learn that, because that's a very simple technique. राजधानी दिल्ली के उपनगरी द्वारका की सड़कों पर जब 150 से 200 लोगों को पैदल चलते हुए देखा गया तो उसे वॉकथन का नाम दिया गया। अब ये वॉकथन क्या है ये समझना बेहद जरूरी है और इस कार्यक्रम के आयोजकों की सोच क्या है यह भी जानना बेहद जरूरी है। 2 to 3 का मतलब क्या है यह भी जानना बेहद जरूरी है और इन सभी बातों का जीवन में कितना प्रभाव पड़ने वाला है यह जानना उससे भी बेहद जरूरी है। दरअसल में अमूमन आपने अक्सर सुना होगा कि हार्ट अटैक, हार्ट फेल, हार्ट पंचर जैसी तमाम बीमारियां लोगों को किस तरह से परेशान कर रही हैं और इन बीमारियों से बचाव सिर्फ कुछ सुरक्षाओं से हो सकता है। तो भला ऐसे सुरक्षा को क्यों ना जाना जाए और ऐसे सुरक्षा को अगर कोई बताने की कोशिश कर रहा है तो उसे जीवन में क्यों ना अपनाया जाए। ऐसा ही एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ आज मणिपाल हॉस्पिटल के द्वारा। यूं ही मणिपाल हॉस्पिटल सुर्खियां नहीं बटोरता। मणिपाल हॉस्पिटल ने आज वॉकथन कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था हृदय संबंधी समस्याओं से किस तरह से बचा जा सकता है। उससे भी सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि सीपीआर क्या है। यह कोई नया नाम नहीं है, लेकिन सीपीआर को जानने वाले लोग कितने हैं यह बेहद जरूरी है और इसी को 2% से 3%, कम से कम 3% लोग जान सकें कि सीपीआर क्या है। इसी के लिए आज वॉकथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और सीपीआर के तहत किस तरह से किसी भी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है यह उससे भी बेहद जरूरी था। इसीलिए शायद सीपीआर को जानना या हर व्यक्ति को जानने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यह संभव है कि सीपीआर जैसे शब्दों को आप सुन करके उसे अनसुनी आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जब आप यह जानेंगे कि इसी सीपीआर के कारण आप किसी की जान बचा सकते हैं, शायद कोई अपनों को खो रहा हो और उसको उस खोने से बचा सकते हैं, तो ऐसे में सीपीआर क्यों ना समझा जाए या सीपीआर की जानकारी क्यों ना होनी चाहिए। और इसी सीपीआर की जानकारी को लेकर के इसी हृदय संबंधी समस्याओं को समझाने के लिए आज वॉकथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचमुच ये कि बेहतरीन कार्यक्रम था क्योंकि सीपीआर जानना बेहद जरूरी है, लेकिन क्या सीपीआर हर एक व्यक्ति जान सकता है या सीपीआर का उपयोग कैसे कर सकता है, इसको लेकर के दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने मणिपाल हॉस्पिटल के तमाम अधिकारी और डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि किस तरह से सीपीआर की जरूरत है। मैं डॉक्टर युगल मिश्रा हूं, मैं चीफ ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज हूं, हेड ऑफ कार्डियक साइंस और चीफ कार्डियोवास्कुलर सर्जन मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका। ये हमने मणिपाल हॉस्पिटल में एक मुहिम चलाई है। हमारा जो भारत देश है उस पे जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जिसको हम सीपीआर कहते हैं, करीब 2% पॉपुलेशन को इसके बारे में पता है और वो कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि इस 2% पॉपुलेशन को जो सीपीआर है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, उसको 2% से 3% जनमानस में जाए। तो ये हमारा एक मुहिम है, हमने प्लेस किया है। और क्या है सीपीआर? सीपीआर ऐसी विधि है जिसमें मान लीजिए किसी का हार्ट अरेस्ट हो जाता है, आप बगल में खड़े हैं, यदि आपको इसके बारे में पता है तो आप उसकी जो हार्ट है उसकी पंपिंग इस्टेब्लिश करेंगे, उसको पंप करना शुरू कर देंगे और माउथ टू माउथ, मुंह से उसको ब्रीदिंग देंगे। नॉर्मली यदि किसी का हार्ट अरेस्ट होता है, यदि 2 से 3 मिनट के अंदर यदि री एस्टेब्लिश नहीं हुआ सर्कुलेशन तो ब्रेन जो है डेड हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जनमानस को सीपीआर आना चाहिए। आपने देखा होगा बड़े पब्लिक प्लेसेस में एक लाल रंग का डिब्बा लगा रहा था, उसमें एड हम बहुत पहले शुरू किया, कई सालों से कर रहे हैं, जहाँ पर कि हम जो ओल्ड एज होम हैं, ये सोसाइटीज़ हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जनमानस है, पार्क्स हैं, लोधी गार्डन है, यहाँ सब लोगों को हम सिखाते हैं। डमी एक होती है जिसको मान लीजिए कोई व्यक्ति हार्ट अरेस्ट हो गया, गिर गया ना, तो गिर गया तो मतलब उसका हार्ट बंद हो गया। जब हार्ट बंद हो गया तो रेस्पिरेशन भी बंद हो गया। जब सर्कुलेशन नहीं है तो सारे अंग को ब्लड नहीं जाएगा और ब्रेन उन सब में सेंसिटिव होता है। तो बताएंगे कि यदि ऐसा कुछ हुआ कि आपके बगल में कोई व्यक्ति गिर गया, मतलब हार्ट अटैक हो गया, उसको हार्ट अरेस्ट हो गया, तो उसको उसका जो बायां हाथ है, बायां सीना है, उस पर अपन 2 हाथ ऐसे रखेंगे और उसको 1 मिनट में कम से कम 10-12 बार उसको दबाएंगे ऐसे। ज़्यादा होना तो चाहिए 60 टाइम्स, पर मान लीजिए 20-25 बार भी यदि दबाते रहे और मुंह से मुंह में कम से कम 5-6 बार 1 मिनट में उसको ब्रीदिंग देते रहे,
तो उसका मान लीजिए हार्ट का अरेस्ट जो हुआ था, यदि वो रिवर्सिबल है तो दोबारा हार्ट काम करना शुरू कर देगा और फिर से ब्लड की सप्लाई स्टेब्लिश हो गई। तो वो जो इनिशियल 3-4 मिनट हैं वो बहुत क्रूशियल होते हैं। यदि वो 3-4 मिनट में रिवाइव नहीं हुआ हार्ट, तो फिर हार्ट की मसल्स को भी ब्लड नहीं मिलेगा, फिर वो कभी लौट के नहीं आएगा। और मान लीजिए लौट के किसी तरह आ भी गया कि आप जल्दी जल्दी अस्पताल ले गए, वहाँ काम किया, लेकिन यदि 4-5 मिनट ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो फिर ब्रेन डेड हो जाता है, तो वो ब्रेन डेड हो जाता है मरीज। तो वो क्रूशियल है इनिशियल 3-4 मिनट, और वही हम पब्लिक को ये मैसेज देना चाहते हैं, पब्लिक को ये सिखाना चाहते हैं। मैं डॉक्टर सरिता गुलाटी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, मणिपाल हॉस्पिटल। हमने सुना है हार्ट अटैक का मतलब है कि आपका जो ब्लड सप्लाई है हार्ट को वो रुक गया, ठीक है। और हार्ट फेलियर का मतलब है कि उसमें ऐसी बीटिंग भी स्टार्ट हो गई कि वो हृदय गति ही रुक गई। हार्ट में उसके बहुत सारे और कारण भी होते हैं, हार्ट फेलियर के बहुत सारे और कारण भी होते हैं, तो उनमें से एक कारण हार्ट अटैक होता है जिसमें ब्लड सप्लाई रुक जाती है। हार्ट फेलियर बचने का कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है कि पेशेंट कहाँ पे था, उस मरीज को कहाँ पे दिक्कत आई और उसको कितना जल्दी हम लोगों ने रिवाइव कर लिया। इसीलिए ये कम्युनिटी अवेयरनेस होती है कि अगर कोई पेशेंट एकदम से गिर जाता है, पर्सन गिर जाता है, तो आपको उसके लिए क्या करना है। आपको उसकी इमीडिएटली उसकी पल्स देखनी है, नेक पे हाथ लगा के देखना है कि उसकी सर्कुलेशन है, उसके पास जाके देखना है उसको सांस आ रही है कि नहीं, कहीं कोई उसके गले में कुछ फंस तो नहीं गया हुआ। ये सब देखने के बाद उसको अपनी प्रॉपर पोजीशन में लेना है और उसको हृदय को चलाने के लिए थम्पिंग करनी है जो लोअर पार्ट ऑफ द चेस्ट पे की जाती है, और टाइम टू टाइम बीच में उसको रेस्पिरेशन देना है। उसमें भी ज़्यादातर तो हार्ट अटैक आ गया होता है उनकी एबनॉर्मल बीटिंग होती है, जिसमें आगे फिर उनको क्योंकि कोई हेल्प नहीं मिल रही होती तो वो लोग स्वर्ग से दार जाते हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर समंजय मुखर्जी और ये डॉक्टर सरिता गुलाटी है। मैं बस इतना जानना बिल्कुल, जैसे कि कम्युनिटी सेंटर्स हैं, क्लब्स हैं और मॉल्स हैं जहाँ पे एक डिफिब्रिलेटर मशीन रखी होती है, वहाँ भी हम करते आए हैं पहले भी। आज हम चाहते हैं कि इसको और जोर से करें ताकि 2% से लोग कम से कम 3% लोग जाने, और उसके बाद 3 से 4, 4 से 5 ऐसे होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे जितने लोग हैं सबको खुद के लिए और दूसरों के लिए भी कैसे लोगों को बचाना है ये जानना सीखना बहुत जरूरी है। हार्ट को ठीक रखने के लिए सारी चीजें चलना है, खाना भी सही है, नींद भी सही होनी चाहिए और अपने दिमाग से टेंशन को कम रखना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये सब कुछ अगर करते हैं, एक चीज से बीमारी नहीं होती है, कई चीजों से होती है, तो सब चीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। थैंक यू। ये बेहद जरूरी है और शायद हर एक व्यक्ति इस पहलू से जुड़ा हुआ है कि अगर ये जानकारी मिल जाती है, ये सीपीआर को समझ जाता है, तो वो निस्संदेह न जाने कितनों की जान बचा सकता है। लेकिन एक उम्मीद शायद मणिपाल हॉस्पिटल से और भी है कि सीपीआर को जानने के लिए कोई कार्यक्रम के आयोजन के साथ साथ कोई ऐसी सुविधा भी उपलब्ध होगी अपने समय अनुसार उस सीपीआर को सीख सके। लेकिन इतना तो तय है कि सीपीआर सीखने की जरूरत हर एक व्यक्ति को है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।